अच्छा, हमने कंटेंट की तो बात कर ली, लेकिन इसकी जो जड़ है, वो जड़ सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया क्या है आपके फ़ोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर है। नाउ हम देख रहे हैं कि अब हमारी जो जनरेशन है मिलेनियल्स, आई थिंक वी आर द लास्ट पीपल जिनको मेहनत करके किसी चीज़ को हासिल करने का पता है। उसके बाद आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जेन ज़ी है, इसी तरह से जेन अल्फ़ा, बीटा की तो अल्लाह जो है हिफ़ाज़त ही करे बस। नाउ उन लोगों के लिए जो ये बच्चे हैं आने वाली जनरेशन में, आपको भी पता है, आप यू कैन गाइड अस बेस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि इतने एडिक्टेड हो चुके हैं इन गैजेट्स एंड डिवाइसेस के साथ, उनकी ज़िंदगी इसी के अंदर रह गई है। देयर इज़ नथिंग आउटसाइड फॉर देम। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इससे भाई कोई बाहर क्या निकले, लर्न अबाउट लाइफ। लाइफ के बारे में हम कहते थे कि हाउ टू डिफाइन लाइफ, लाइफ एज वी नो इट, बट दीज पीपल, अनफॉर्चुनेटली दिस जनरेशन डजंट नो कि लाइफ है क्या है। तो आप क्या गाइड करेंगे कि ये जो एडिक्शन सोशल मीडिया की एज अ होल, कंटेंट अच्छा बुरे की मैं बात नहीं कर रहा, अच्छे कंटेंट की एडिक्शन भी तो एडिक्शन ही है ना यार। यू आर एडिक्टेड टू स्क्रीन, तो स्क्रीन एडिक्शन इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप पहले ये भी गाइड कीजिए स्क्रीन एडिक्शन का क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो भी गाइड कीजिए, और फिर इस एडिक्शन से कैसे जान छुड़ाएं वो भी ज़रूर बताएं। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आपने ये अल्फ़ा जनरेशन की बात की, जिनकी अभी एज जो है वो टीन एज को पहुंच रहे हैं या उससे चौदह कम पंद्रह है, साल के जी। 14-15 साल की एज में, 14 साल से कम है, तो मैं आपको एज का ये स्लॉट बताता चलूँ कि एज का जो स्लॉट है ना, 7 साल, 5, 6, 7 साल से लेके जी जी। 10-12 साल तक, इस इस स्लॉट को स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए। अच्छा। आपको कहीं हदीस में भी शायद मिल जाएगा कि ये जो उम्र का ये वाला हिस्सा होता है ना, इसको आपने स्ट्रिक्टली लेना है, क्योंकि इस टाइम बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है तो बच्चे का क्रिटिकल माइंड डेवलप ज़रूर हो रहा होता है ठीक इस है। एज में, लेकिन वो खुद एनालाइज नहीं कर सकता कि उसका नुकसान क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। हम्म। दिस इज़ द रीज़न कि ये वही एज होती है, हम्म। जो नशई होते हैं वो इसी एज में नशई बनते हैं। हम्म। कोई बंदा आप देख लीजिएगा, स्टडी करके देख लीजिएगा, किसी बंदे ने 40 साल की उम्र में नशा नहीं शुरू किया होगा, एग्जैक्टली। क्योंकि ये वाली जो एज होती है ना, बड़ी क्रिटिकल एज होती है। इस एज में ना एडवाइस चलती है, हम्म। इस एज में सिर्फ स्ट्रिक्टनेस चलती है। अगर आप स्ट्रिक्ट कर लेंगे, जो आप समझते हैं आपने कंट्रोल, देखें, अगर आप पेरेंट्स, एज ए पेरेंट आप स्क्रीन एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो आप बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? करेक्ट। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं इस लेवल पे, उनको ये सोचना है कि आप इस नस्ल को आप कहीं तबाह तो नहीं करने जा जी रहे। जी। हाँ, जो आपने स्क्रीन एडिक्शन की बात की, मोबाइल कितना यूज़ करना चाहिए, मोबाइल यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक हद तक यूज़ करना चाहिए। उसकी मेडिकली कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं ठीक है। कि फ़र्ज़ करें 2 साल का बच्चा, उसको आपने मोबाइल देना ही नहीं है। सही है। देयर इज़ नो नीड टू, क्योंकि मोबाइल जब आप देते हैं ना, हम्म। तो उसकी सिर्फ़ एक सेंस बढ़ती है। हम्म। कौन-सी? विजुअल सेंस। ठीक है। क्योंकि ब्रेन ब्रेन की खूबी होती है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। यानी कि ब्रेन जिस एरिया में ज़्यादा फोकस करता है, वो एरिया ज़्यादा ग्रो करता है। ओके। जब बच्चे को आप मोबाइल देते हैं, वो वीडियो कंटेंट देखता है, चाहे कार्टून देख रहा है, कुछ भी, वो वीडियो देख रहा है। हम्म। उसकी आई का जो विजन का सेंस है वो तेज़ हो रहा है। ठीक है। बाकी सेंसेस के ऊपर फोकस भी नहीं जाता, जिस हम्म। तरह फीलिंग की सेंस है, हियरिंग की सेंस है। इसलिए अगर आप 3-4 साल का भी बच्चा होगा ना, जो ये मोबाइल देखता है, हम्म। उसको आप बुलाएंगे वो सुनता ही नहीं, जी जी जी। क्योंकि उसकी ये सेंस इतनी डेवलप ही नहीं हुई। राइट। ब्रेन का वो एरिया जो सुनता है वो डेवलप ही नहीं हुआ, वो सिर्फ वीडियो पे फोकस्ड है। आप उसको बुलाते रहेंगे, नहीं आएगा। हम्म। तो इसका मतलब 2 साल से नीचे आपने मोबाइल देना ही नहीं है। 2 साल से ऊपर को आधा घंटा आप 24 घंटे में दे सकते हैं, सही। क्योंकि आपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से भी अवेयर करना है, आगे जाना है। उनका जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर भी आपने इन करना है। हम्म। जैसे बच्चा जो है वो 5-6 7 साल जाता है, तो आप एक आध घंटा 24 घंटे में दे सकते हैं। एग्जैक्टली। 8-9 साल के बाद आप 2 घंटे उसको दे सकते हैं। ठीक है। टीन एज में 3-4 घंटे की गुंजाइश है, ठीक है। और मैक्सिमम जो गुंजाइश है वो 5-6 घंटे की, आप अडल्ट भी हैं। तो ये एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया है कि आप इतना टाइम दें ताकि वो आईटी से अवेयर हो सकें, उनकी लर्निंग भी उससे होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल।